हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली मेरे पैर में नोच आ गई है तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, खड़े होने में दिक्कत हो रही है। आज हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। यह जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ना, ये 12th क्लास में भी पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में, लेकिन मैं यहाँ पर भी पढ़ाऊँगा और वहाँ पर भी पढ़ाऊँगा, तो देखिएगा। तो जो हेडिंग लगाएंगे बेटा, जो हेडिंग लगाएंगे वह हेडिंग होगा, सॉरी, कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूशन याद आ गया, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म में क्या देखना है, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन कर लो, सबसे बेसिक आसान कर दिया जाए, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात हम करें, आप जानते भी हैं कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट और सेकेंड वन इज सॉल्यूट। ये तो पता ही है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब अगर पता किया जाए कि सॉल्वेंट कौन होगा, मोर अमाउंट जिसका होगा सॉल्वेंट होगा और लेस अमाउंट जिसका होगा वह क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। यह बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए 180 ग्राम ग्लूकोज या चीनी मान लो, शुगर मान लो, ग्लूकोज प्रेजेंट इन 54 ग्राम वाटर, 54 ग्राम वाटर। 180 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 54 ग्राम वाटर में। तो पूछा जाए भैया कि इसमें से सॉल्यूशन कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा, तो आप देख कर कहेंगे कि 180 ग्राम ग्लूकोज है और 54 ग्राम वाटर है, तो इसका अमाउंट ज़्यादा है तो यह सॉल्वेंट होगा, इसका अमाउंट यह कम है तो यह सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे आपका होना कन्फर्म है, गलत है, ठीक है। अब देखो, यही सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम लोग को जानना है जो 9th में शायद नहीं बताया जाता है। आपने कहा सर कि मोर अमाउंट, ठीक है बेटा, मोर अमाउंट, लेकिन अब मोल्स में देखेंगे, किसमें देखेंगे, मोल्स में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालो, स्मॉल n इज इक्वल टू, इसका वेट कितना दिया है 180, ग्लूकोज मतलब शुगर का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 C6H12O6, निकालो कितना आएगा 180 आएगा। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 54, वाटर का 18, 18 तिया 54, तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, वह सॉल्वेंट होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वह क्या होगा, सॉल्यूट होगा। यह बेसिक चीज़ आपको जानना था, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कॉपी पेन पढ़ाने पर प्रयास किया लेकिन उस पर मज़ा नहीं आ रहा है, मिटाओ। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कौन कौन से टर्म हमको पढ़ने हैं जिससे सवाल भी बहुत आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से हैं, एक मिनट सूख जाए। पहला है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यह वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप पूरा लिख सकते हैं। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको लिखते हैं ppm, सब बताऊंगा क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन ppm। पांचवा होगा पार्ट्स पर बिलियन ppb होगा, समझ में आ रहा है। पांचवा होगा, सॉरी छठवां होगा मोल फ्रैक्शन, छठवां क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। सातवां होगा मोलैरिटी, हिंदी में बोलेंगे मोलरता।
8वां होगा मोलैलिटी, मोलैलिटी पहला है, मोलैरिटी है, यह मोलैलिटी है। और 9वां होगा नॉर्मेलिटी, ठीक है। और जो इसमें घटे बढ़ेगा देखा जाएगा, लेकिन यह 9 बेसिक पढ़ना है हमको, ठीक है। वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, नाम एकदम याद हो। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जो आपको एकदम याद रख लेना है, कंपटीशन में सवाल पक्का पूछेगा इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम हिंदी में लिख रहा हूँ, हमें याद रहे, वॉल्यूम आ जाए वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये जितना भी कंसंट्रेशन टर्म मैंने 9 दिया है ना, इन 9 में जहां पर भी वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम मतलब आयतन, V आ गया, वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि गर्म करने पे, ठंडा करने पर आयतन सिकुड़ेगा या बढ़ेगा, तो वह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ शुरू के जो 3 है, ये तो अभी आपको समझ नहीं आया क्योंकि मैं पढ़ाया तो ये भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे वेट बाई वेट, कोई यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो यह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, यह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम है तो यह भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो शुरू के जो 3 है, इनमें से 2 टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। इसको जब मैं पढ़ाऊँगा तो इस पर बताऊँगा जब भी, क्योंकि आपको परिभाषा फार्मूला इसका नहीं पता है। क्लियर हो रहा है? तो यह टर्म याद रखिएगा। दूसरा, रो इज इक्वल टू यम बाई वी। रो इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी। यम इज इक्वल टू क्या होगा? मास। और वी इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये अभी एक फार्मूला याद रहे जो न्यूमेरिकल में आपको आएगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? छाप लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। मिटाऊं? पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, चलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सर, ऑनलाइन क्लास लेने भी समस्या हो। आज हम देखिए 1-2 को डिस्कस करेंगे। पहला है वेट बाई वेट परसेंटेज, इसको ऐसे भी लिखते हैं W बाई W परसेंटेज। ठीक है, इसका मतलब समझो जैसे लिखा रहे, अगर 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट वेट बाई वेट परसेंटेज, 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन वेट बाई वेट परसेंटेज, इसका मतलब क्या होगा? 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब समझ में आ रहा है? 5 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम कुछ भी NaCl हो तो उसका मतलब क्या होगा? 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रहा है? वेट बाई वेट जब भी लिखा हो, 10 पर 10 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 3 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकलता है यह? वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यह इसका फार्मूला हो गया। वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर हो रहा है? दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी।
तो किसी भी सोल्यूशन का मास ले लिया जाए अपॉन सॉल्यूट का मास ले लिया जाए अपॉन सोल्यूशन का मास ले लिया जाए इनटू 100 कर दिया जाए तो निकल जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज। एक सवाल किया जाए, एक न्यूमेरिकल किया जाए। 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, कॉमन सवाल है, सब किताब में दिया रहता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। सिंपल है। 100 ग्राम 10 ग्राम सुक्रोज या क्या नाम है शुगर 100 ग्राम वाटर में या किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, आपको फाइंड वेट बाय वेट करना है। तो बहुत सिंपल सवाल है, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 10 ग्राम, किस में दिया है 100 ग्राम सोल्यूशन में, अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा। ये जितना भी है सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपकी कॉन्सेप्ट में आते हैं, हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी यही गलती होगा। हाँ ये देखिए, एक बताना भूल रहा था, 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन 100 नहीं लेंगे यार, 100 ग्राम सोल्यूशन है और 10 ग्राम उसमें जोड़ दिया गया तो टोटल कितना होगा 110। मेरी बात समझ में आ रहा है, 110 तो कितना हो जाएगा ये 100/11 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है क्यों 110 ले रहे हैं। मास ऑफ सोल्यूशन में क्या लेंगे, सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट भी है तो सोल्यूशन का कितना 100 ग्राम, सोल्यूशन कितना दिया, सॉल्वेंट कितना है 10, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तब यह मास ऑफ सोल्यूशन लेंगे। क्लियर हो रहा है। मिटाऊं मैं, छाप लो जल्दी से। मिटा जाए। दूसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज या वी बाई वी परसेंटेज, सेम सवाल है। जैसे बोला जाए 3 ml या 3% या 3 ml, परसेंटेज लिख लो तो यही मान लो लिखा है 3% HCl प्रेजेंट इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, 3% HCl प्रेजेंट इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि 3 ग्राम HCl, सॉरी वॉल्यूम में है ना, पैर से बड़ी दिक्कत हो रही है, 3 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब और देख लो, जैसे मान लो आपको पूछ दे कोई लिक्विड ले लो जिसमें वॉल्यूम हो, हाँ 3% 4% ले लो, 7%, ये बेसिक चीज़ है, 7% 7% कोई H2SO4 ले लो, H2SO4 प्रेजेंट इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, 7 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम का टर्म है अब तो मास लिखेंगे नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, क्योंकि वॉल्यूम है ना अब, तो इसमें टर्म तो वेट का मास कह सकता है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। और इसमें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो दो हमने देखा, वेट बाई वेट और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो
अब जो पहला सवाल था 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, ठीक है। अरे सॉरी, ये वॉल्यूम वाला है ना, तो 10 ml लिख लो, 10 ml HCl डिजॉल्व इन 100 ml वाटर, फाइंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, निकल जाएगा। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, 10 ml HCl, तो मालूम एब्सोल्यूट HCl 10 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही बताना चाह रहा हूँ, कितना लेंगे, यहाँ 100 यहाँ 10, कितना हो गया 110 इंटू 100। वैल्यू ऐसे ले रहा हूँ जिससे कि कैलकुलेट हो जाए इस नाते, ठीक है। वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ये नहीं कि सर आप यही क्यों ले रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमेशा मैं कह रहा हूँ या मास में इसका जोड़ के लेंगे तभी सब न्यूमेरिकल हो पाएगा। अरे ऐड कर रहे हो ना तो इसका बढ़ जाएगा 110, ही नहीं कि 100 ही ले लेना, ठीक है। तो दो क्वांटिटी हमने देखा, वॉल्यूम बाई परसेंटेज और वेट बाई परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, दो आप देखिएगा, तीसरा आप नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।